साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। साथियों बात करेंगे यूपी पंचायत चुनाव को लेकर। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ी समझ लीजिए कि खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है, जिसमें जो है आरक्षण सूची को लेकर डेट निकल कर सामने आ रहा है। फिर चुनाव को लेकर उसका डेट सामने आ रहा है कि कब चुनाव होगा। और ये ऐसा जो बोले हैं पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी बोले हैं, और ये भी बताए हैं कि आरक्षण कैसे होगा, ये भी जो है इस पे किस पे सहमति बनी है, ये भी उन्होंने बताया है। तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही यूपी पंचायत चुनाव से रिलेटेड वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक बात और है दोस्तों, जो हम लोगों को न्यूज़ मिलती है वही हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या है इस खबर में। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ 18 का खबर है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रकाशित किया गया। चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को टाइम और आज का डेट। यहाँ पर जब नीचे आप लोग जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये आज का डेट है यहाँ पर, और 1:14 पर जो है इसे प्रकाशित किया गया, यानी कि कुछ समय पहले। तो यहाँ पर दोस्तों खबर ये है, लिखा गया है यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण रोटेशन पर बनी सैद्धांतिक सहमति, 20 जनवरी के आसपास जारी होगी लिस्ट। मंत्री कौन से मंत्री हैं? ये भूपेंद्र सिंह चौधरी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसके बाद आरक्षण का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी के आसपास यानी फरवरी के अंतिम सप्ताह में आरक्षण जारी कर देंगे। ये देखिए, ये पंचायती राज मंत्री ये बात कह रहे हैं, और यही बात मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता चला आ रहा हूँ कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में आरक्षण जारी हो पाएगा। और ये मैं कब से बता रहा हूँ? लगभग 1.5 महीने से आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप लोग 1.5 महीने से हमसे यही बात पूछ रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 20 फरवरी के बाद ही जारी हो पाएगा, और फरवरी के लास्ट सप्ताह में कंफर्म आप लोग मान के चलिए कि आपका आरक्षण सूची है वो जारी हो जाएगा। और ये मैं बहुत पहले से बताता चला आ रहा हूँ। यहाँ पर जब आगे आप लोग बढ़ेंगे तो कई ढेर सारी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी के द्वारा। लिखा गया है उत्तर प्रदेश में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनता तैयारी में जुटी है, लेकिन आरक्षण को लेकर सभी पेशों पेश में हैं। चर्चाएं हैं कि आखिरकार उनका क्षेत्र आरक्षण के दायरे में आएगा तो कैटेगरी कौन सी होगी। अब ये पेशो पेश जल्द ही खत्म होगा। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार की तरफ से परिसीमन का काम पूरा हो चुका है, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। आरक्षण के लिए सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है कि आरक्षण रोटेशन के आधार पर ही होगा। देखिए यहाँ पर ये कन्फर्म हो चुका है, जो आरक्षण होगा वो रोटेशन के ही आधार पर होगा, यानी कि चक्रानुक्रम के अनुसार ही होगा, ऐसा पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं। और ये सैद्धांतिक सहमति भी बन चुकी है, यानी कि पंचायती विभाग जो है सैद्धांतिक सहमति बना चुका है। और जब पंचायती राज विभाग बना चुका है तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार है उसे यह आदेश यानी कि मानना जरूरी भी है, यानी कि यही आदेश वो भी देगी, वही बात वही मानेगी जो पंचायती राज विभाग जो है जारी करेगा। तो यहाँ पर आरक्षण पर जो सैद्धांतिक सहमति है वो बन चुकी है, रोटेशन के आधार पर ही होगा, यानी कि चक्रानुक्रम के आधार पर ही आरक्षण प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब दोस्तों आगे लिखा गया है भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि अब आरक्षण करना है और इसके लिए जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसके बाद आरक्षण का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तैयारियों को देखते हुए कह सकते हैं कि 20 फरवरी के आसपास यानी फरवरी के अंतिम सप्ताह में आरक्षण जारी कर देंगे। वही बात जो मैं आज तक बताता चला आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आरक्षण जारी होने के बाद मार्च के अंतिम या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में चुनाव की शुरुआत कर दी जाएगी। देखिए यहाँ उन्होंने डेट को भी लेकर एक जो है अपना अनुमान बता दिया है कि जो चुनाव का डेट है, यानी कि चुनाव जब होगा वो मार्च के अंतिम सप्ताह से या अप्रैल के प्रथम सप्ताह से चुनाव की शुरुआत कर दी जाएगी। ऐसा क्यों? मैंने ये भी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग वीडियोज़ में जाकर हमारे यूट्यूबर बाबू चैनल पर देख सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ।
अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि 4 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, उसका वो जश्न मनाना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार, इसलिए जो है चुनाव को टाला गया। और यहाँ पर किसान आंदोलन भी कुछ कारण है, यानी कि 2-3 कारण ऐसे हैं जिसको जो है ऐसा किया जा रहा है, चुनाव को थोड़ा 1 महीने के लिए टाला जा रहा है। यहाँ पर ये भी कारण है कि आरक्षण की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं, यानी कि ये 3 कारण ऐसे हैं जिससे चुनाव को टाला जा रहा है 1 महीने के लिए। पहले ये चुनाव जो है मार्च के शुरुआत से ही शुरू होने वाला था और मार्च अंत तक जो है ख़त्म होने वाला था, लेकिन दोस्तों अब मार्च लास्ट या अप्रैल के प्रथम हफ्ते से शुरू होगा और ये लगभग 1 महीने तक चलेगा, जिसका आरक्षण सूची 20 फरवरी के बाद ही जारी किया जाएगा, जो मैंने पहले भी बताया था। और इसका जो शासनादेश है, यहाँ पर लिखा भी गया है, जल्द ही एक शासनादेश जारी होगा और उसी आधार पर आरक्षण की गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। देखिए, आरक्षण को लेकर एक शासनादेश जारी किया जाएगा और इसे जल्द जारी किया जाएगा और उसी आधार पर जो है आरक्षण की गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। अब बात आती है कि चुनाव का शासनादेश यानी कि डेट का शासनादेश कब तक आएगा। तो दोस्तों ये शासनादेश आरक्षण सूची घोषित होने के बाद ये लगभग मार्च के पहले सप्ताह में जो है शासनादेश चुनाव का जारी कर दिया जाएगा, यहाँ पर डेट का। अब दोस्तों आगे ये है दोस्तों, 24 जून से पहले होना है पंचायत चुनाव। क्योंकि देखिए क्यों होना है, भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने 4 साल ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत काम किया, जिसकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। हमारे काम के आधार पर लोग वोटिंग करेंगे। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 24 जून से पहले करवा लेना होगा, क्योंकि ग्राम पंचायतों में 24 दिसंबर की आधी रात को 6 माह के लिए प्रशासक तैनात किए गए हैं। इस लिहाज से राज्य सरकार को 24 जून तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी करवानी है। देखिए, जो प्रशासक तैनात किए गए हैं वो 24 दिसंबर की आधी रात से तैनात किए गए हैं और इनका कार्यकाल केवल 6 महीने का है। 6 महीने बीत जाने के बाद दोस्तों ये जो है एक अगर देखा जाए तो कठिनाइयाँ होगी, तो इसके पहले ही जो है चुनाव करवाना बहुत ही अति आवश्यक है। इसके पहले यानी कि 24 जून के पहले ही जो है चुनाव को संपन्न करवा लिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये अभी जस्ट की न्यूज़ है, जो कि भूपेंद्र सिंह चौधरी पंचायती राज मंत्री जो हैं उनके द्वारा बताया गया है आरक्षण सूची को लेकर, डेट को लेकर, और उसके बाद दोस्तों कैसे आरक्षण होगा उसको लेकर। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि कैसे आरक्षण होगा प्रधानी का, बीडीसी का, जिला पंचायत का, और यहाँ पर कब आरक्षण लिस्ट आएगा, कब जो है शासनादेश जारी किया जाएगा इसका चुनाव का, और कब जो है चुनाव होगा। तो ये सब चीज़ें इसमें समाहित कर दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब जो है कन्फर्म हो चुका होगा कि चुनाव कब होगा। और मैं ये बात और बताना चाहता हूँ कि जितनी बार बदला गया है उसको सब छोड़ दीजिए, लेकिन इस बार जो बताई जा रही है ये कंफर्म न्यूज़ है और इसी वक्त चुनाव होगा, मतलब जिसमें इसमें जो बताया गया है उसी वक्त जो है आरक्षण सूची आएगा, यानी कि उसी समय आरक्षण सूची आएगा जहां ये बताया गया है, जिस समय बताया गया है, और अधिसूचना उसी समय जारी होगी जब इसमें बताया गया। तो ये समझ लीजिए एक कंफर्मेशन न्यूज़ है और मैं भी यही बात बहुत दिनों से बता रहा हूँ। आप लोग पीछे जाएंगे मेरे वीडियोज़ में तो ये भी बताया गया होगा कि जो चुनाव होगा वो अप्रैल में ही होगा। तो यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो एक सही न्यूज़ है। तो आप लोग इसको लेकर चलिए और अपने चुनाव की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।